Welcome to your academy, Munilal sir. My dear students, today I am going to teach English of class 12, book Flamingo, chapter number 2, Lost Spring, written by Anis Jung. Let me tell you, dear students, that I have already uploaded 3 videos on this topic. Because this topic is a little bit lengthy, that's why I have uploaded 3 videos on this topic, and today I am going to upload the 4th one. You must watch all the previous videos so that you can understand the whole story. Dear students, today I am going to start from this paragraph. I have highlighted, just a minute, dear students. It is his karma. This one is the paragraph from where we have to start now. So dear student, let's start now. It is his karma, his destiny, says Mukesh's grandmother, who watched her own husband go blind with the dust from polishing the glass of bangles. डियर स्टूडेंट्स, इसमें हम लोग आगे कहानी पढ़ रहे थे मुकेश के बारे में। तो मुकेश की दादी का यह स्टेटमेंट है, उसका कहना है कि इट इज हिज कर्म, यह उसका कर्म है। यहाँ हिज आया है मुकेश के फादर के लिए, यह उसका कर्म है, हिज डेस्टिनी, उसका भाग्य। ऐसा मुकेश की दादी कहती है। हु हैज वॉच्ड हर ओन हस्बैंड, जिसने स्वयं अपने पति का जो है आई साइट जाते हुए देखा था, यानी अपने पति को अंधा होते देखा था। इसके कारण जो डस्ट उड़ते हैं, जो धूल उड़ती है, इससे फ्रॉम पॉलिशिंग द ग्लास ऑफ बैंगल्स, कांच की चूड़ियों को पॉलिशिंग करते समय, पॉलिशिंग द ग्लास ऑफ बैंगल्स यानी कांच की चूड़ियों को पॉलिश करते समय जो डस्ट उड़ती है ना, उस डस्ट के कारण मुकेश की दादी के हस्बैंड का, अर्थात मुकेश के दादा का जो है आई साइट चली गई थी, यानी उनकी दृष्टि चली गई, वे अंधे हो गए थे। तो यह बात खुद जो है उसकी दादी बता रही है कि मैंने खुद अपने पति की आंखों की रोशनी जाते हुए देखा। किसके चलते? ये कांच की चूड़ियों को पॉलिश करते समय जो डस्ट निकलते हैं, उस डस्ट के कारण। कैन अ गॉड गिवन लाइनेज एवर बी ब्रोकन, शी इम्प्लाइज, यानी मुकेश की दादी ऐसा इम्प्लाई करती है, ऐसा अर्थ निकालती है, ठीक है, ऐसा मानती है क्या कि गॉड गिवन लाइनेज को कभी ब्रोकन नहीं किया जा सकता, यानी जो गॉड गिवन परंपरा है, जो दैवीय प्रक्रिया है या परंपरा है, ट्रेडिशन है, उसे तोड़ा नहीं जा सकता। Born in the caste of bangle makers, they have seen nothing but bangles. In the house, in the yard, in every other house, every other yard, every street in फिरोजाबाद। अब एनिस जंग बता रही हैं कि बैंगल मेकर्स की जाति में पैदा होने के कारण उन लोगों ने चूड़ियों के अलावा, बैंगल्स के अलावा कुछ भी नहीं देखा। हर तरफ चूड़ियां ही चूड़ियां उन्हें दिखाई देती हैं। जैसे कहता है घर में चूड़ियां, ठीक है, आंगन में, प्रत्येक घर में, घर घर में आप कह सकते हो, और हर आंगन में, और एवरी स्ट्रीट इन फिरोजाबाद, फिरोजाबाद की गली गली में,
बैंगल्स ही बैंगल्स उन्होंने देखा है। स्पाइरल्स वाइल आप समझ लो कुंडली या गुच्छा। स्पाइरल्स ऑफ बैंगल्स यानी चूड़ियों की जो कुंडलियां हैं, वाइल्स हैं, वे किस रंग की होती हैं? देखो, सनी गोल्ड, पैडी ग्रीन, रॉयल ब्लू, पिंक, पर्पल, एवरी कलर, born out of the 7 colors of the रेनबो। ठीक है, रेनबो में 7 रंग होते हैं। तो कहता है इन रेनबो से जो पैदा हुए हैं, निकलने वाले जो 7 रंग हैं, इन 7 रंगों की चूड़ियां उन्होंने देखे हैं, या 7 रंगों की चूड़ियां पड़ी हुई हैं, गुच्छे में, ढेर में लगी हुई हैं। लाई इन माउंट्स, यहां लिखा हुआ है, चूड़ियों के ढेर पड़ी हुई हैं इन अनकैम्प्ड यार्ड्स। अनकैम्प्ड मीन्स डर्टी, गंदे प्रांगण में। आर पाइल्ड ऑन 4 व्हील्ड हैंड कार्ट्स, कहते हैं बैंगल्स 4 चक्के वाले, 4 पहिए वाले हैंड कार्ट्स में लदी हुई हैं या उनके ढेर लदे हुए हैं। और ये जो हैंड कार्ट्स है, इसके बारे में बताया कि हैंड कार्ट्स पुश्ड बाय यंग मैन, इन्हें यंग मैन के द्वारा धकेल करके, धक्के मार करके चलाया जाता है along the narrow lanes of the shanty town। shanty town यानी गंदे शहर की संकीर्ण गलियों में, तंग गलियों में ये गाड़ियां कौन चलाते हैं? यंग मैन चलाते हैं, इनको धक्के मार करके। एंड इन डार्क हटमेंट्स नेक्स्ट टू लाइन्स ऑफ फ्लेम्स ऑफ फ्लिकरिंग ऑयल लैम्प्स sit boys and girls with their fathers and mothers welding pieces of colored glass into circles of bangles। एनिस जंग ने और क्या देखा वहां फिरोजाबाद में कि अंधेरी कोठरी में, अंधेरी हटमेंट्स में, झोपड़ियों में, कॉटेज में, नेक्स्ट टू लाइन्स ऑफ फ्लेम्स, ठीक कहता है उन फ्लेम्स की लाइन के बगल में, यानी जो ज्वाला उठ रही है, किसकी? तेल वाले दीपक जो फ्लिकरिंग कर रहे हैं, टिमटिमाते हुए तेल से जलने वाले दीपक की लौ के सामने बैठी हुई हैं या बैठे हुए हैं बॉयज गर्ल्स, ठीक है, अपने फादर और मदर के साथ। क्या कर रहे हैं? बैठ करके सभी दीपक के सामने बैठे हैं और वेल्डिंग पीसेस ऑफ कलर्ड ग्लास, और रंगीन कांच के टुकड़ों को क्या कर रहे हैं? जोड़ रहे हैं, और जोड़ करके बैंगल्स बना रहे हैं, चूड़ियां बना रहे हैं, ये कहना है। यानी छोटे बड़े सभी, ये कहना है एनिस जंग का कि सब के सब लगे हुए हैं बैंगल्स बनाने में। देयर आईज आर मोर एडजस्टेड टू द डार्क देन टू द लाइट आउटसाइड। एनिस जंग कहती हैं कि उनकी जो आंखें होती हैं वह डार्क के प्रति ज्यादा संवेदनशील हैं, ज्यादा एडजस्टेड हैं अपेक्षाकृत बाहर की रोशनी से। अर्थात बाहर की रोशनी में उन्हें उतना जो है स्पष्ट दिखाई नहीं देता जितना उनको अंधेरे में दिखाई देता है। दैट इज व्हाई दे ऑफन एंड अप लूजिंग देयर आई साइट बिफोर दे बिकम एडल्ट्स। और यही कारण है कि एडल्ट होने से पहले, यानी वयस्क जिसको कहते हो हिंदी में एडल्ट्स, ठीक है, तो वयस्क होने से पहले ही वे लोग अंधे हो जाते हैं, उनकी आई साइड लूज हो जाती है, यानी वे अंधे हो जाते हैं। यानी अंधेरों में ज्यादा समय तक काम करने से उनकी आई साइड चली जाती है। चलिए नेक्स्ट पैराग्राफ स्टूडेंट्स। Sabita, a young girl in a drab pink dress, sits alongside an elderly woman, soldering pieces of glass। अब सबिता है, एक युवती है, वह यंग गर्ल है जो ड्रैब पिंक ड्रेस पहन रखी है, यानी हल्का सा धूसर रंग का है, यानी पिंक तो है, कलर तो गुलाबी है, लेकिन उतनी शाइनिंग नहीं है उसके कपड़े में, ठीक है।
भद्दा सा पिंक ड्रेस वह पहन रखी है और बैठी हुई है एक वृद्धा के सामने, एक बूढ़ी औरत के सामने, जो कि क्या कर रही है, कांच के टुकड़ों को सोल्डरिंग कर रही हैं, आपस में जोड़ रही हैं। एज हर हैंड्स मूव मैकेनिकली लाइक द टंग्स ऑफ अ मशीन, आई वंडर इफ शी नोज द सेंसिटी ऑफ द बेंगल शी हेल्प्स मेकिंग। अब यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स एक बहुत इम्पोर्टेंट बात एनिस जंग कह रही हैं। यह जो सविता बैठी हुई है एक एल्डरली वुमेन के बगल में, वह क्या कर रही है, चूड़ियां बना रही हैं, ठीक है, और उनका हाथ कहता है मशीन की तरह चलता है, मशीन की तरह मतलब बहुत फुर्तीला यानी है उनका हाथ। और लेखक इस बात को जोड़ करके कह रही हैं एनिस जंग की जो चूड़ियां वह बना रही हैं सविता, जो यंग गर्ल है, ठीक है, एज हर हैंड्स मूव मैकेनिकली लाइक द टंग्स ऑफ ए मशीन, यानी उनके हाथ जो हैं मशीन के चिमटों की तरह मूव करते हैं। टंग्स ऑफ मशीन से तुलना की गई है उनके हाथ का। मैकेनिकली मतलब यंत्र की तरह, मशीन की तरह उनके हाथ चलते हैं, ऐसा लगता है उनके हाथ मशीन के चिमटे हों। तो एनिस जंग अपना अनुभव यहाँ पर कह रही कि मैं सोचती हूँ इफ शी नोज द सेंसिटी ऑफ द बेंगल्स शी हेल्प्स मेक, जिसे बनाने में वह मदद कर रही है, जिस बेंगल्स को, जिन चूड़ियों को, क्या उनको उन चूड़ियों की पवित्रता मालूम है। सेंसिटिव मीन्स पवित्रता, यानी चूड़ियों का महत्व भी आप कह सकते हैं। इन चूड़ियों का कितना महत्व है, क्या सविता इसे जानती है। इट symbolizes an Indian woman's सुहाग, auspiciousness in marriage। एनिस जंग कहती हैं कि यह जो चूड़ियां होती हैं यह सुहाग का प्रतीक होता है किसी औरत के लिए, ठीक है, किसी औरत के लिए यह चूड़ियां सुहाग का प्रतीक हैं। और ऑस्पिशियसनेस इन द मैरिज, और शादी में ये चूड़ियां क्या हैं, शुभ संकेत हैं, यानी शुभकारी मंगलकारी इन्हें माना जाता है। इट विल डाउन ऑन हर सडनली वन डे व्हेन हर हेड इज ड्रैप्ड विथ ए रेड भेल, हर हैंड्स डाइड रेड विथ हिना एंड रेड बैंगल्स रोल्ड ऑन टू हर रिस्ट्स। एनिस जंग कहते हैं यह तो उन्हें कब पता चलेगा, यानी चूड़ियों का महत्व। यहाँ डाउन ऑन हर का मतलब, डाउन होना मतलब उदय होना होता है, तो अचानक कहता है यह उनको यहाँ पर पता चलेगा, यानी सविता को चूड़ियों का महत्व उस दिन पता चल जाएगा अचानक, जब क्या होगा, एक दिन उसके माथे पर लाल घूंघट ढक दिया जाएगा। ड्रैप मतलब ढकना, कवर करना। उनके हाथों को रंग दिया जाएगा, किससे, हिना से, मेहंदी से। एंड रेड बैंगल्स रोल्ड ऑन टू हर रिस्ट्स, और लाल लाल चूड़ियां जो हैं घूमने लगेंगी उनकी कलाइयों में। शी विल देन बिकम ए ब्राइड, तब वह एक दुल्हन बनेगी। लाइक द ओल्ड वुमेन बिसाइड हर हु बिकेम वन मेनी ईयर्स अगो, कहता है बिल्कुल उसी ओल्ड वुमेन की तरह वह भी ब्राइड बनेंगी, जो ओल्ड वुमेन भी बनी थी कभी, ठीक है, बरसों पहले। मेनी ईयर्स अगो, बहुत साल पहले, यानी जो उनकी अभी आप कह सकते हो मदर इन लॉ जैसे बनी, सॉरी उनकी जो दादी है वह भी कभी बनी थी ना ब्राइड, तो कहता है उसी तरह वह भी ब्राइड बनेगी एक दिन। शी स्टिल हैज बैंगल्स ऑन हर रिस्ट, यानी उनकी जो ओल्ड वुमेन है या सविता के बगल में उसकी बात करती हैं एनिस। शी हैज
शी स्टिल हैज बैंगल्स ऑन हर रिस्ट। कहता है उनकी कलाई पर चूड़ियां तो अभी भी हैं, बट नो लाइट इन हर आईज, लेकिन उनकी आंखों में रोशनी नहीं है, यानी वे देख नहीं पाती हैं। अब देखो यहाँ पर एक सैड स्टेटमेंट है, एक वक्त शेर भर खाना भी नहीं खाया। बिल्कुल हिंदी का शब्द है। शेर भर खाने का मतलब ऐसा नहीं कि एक शेर नाप करके खाता है कोई, यानी शेर भर से मतलब है पेट भर, यानी संतुष्ट होकर के पेट भर कभी खाना भी एक वक्त नहीं मिला। शी सेड, वह ओल्ड वोमेन कहती है, इन ए वॉइस ड्रेन्ड ऑफ जॉय, यानी इस तरह के स्वर में, ड्रेन्ड ऑफ जॉय यानी बिल्कुल निराशा भरे स्वर में, ठीक है, दुखी होकर के वह कहती है कि जिंदगी में कभी पेट भर खाना भी नसीब नहीं हुआ। शी हैज नॉट एंजॉयड इवन वन फुल मील इन हर इंटायर लाइफ टाइम। बिल्कुल उसी सेंटेंस को यहाँ पर एनिस जंगर ने इंग्लिश में ट्रांसलेट किया। क्या कि उनको फुल मील यानी पूरा पूरा खाना, यानी पेट भर खाना जो है इंटायर लाइफ टाइम, पूरे जीवन काल में कभी खाने को नहीं मिला। दैट्स व्हाट शी हैज रीप्ड, कहता है यही उसने कमाया है, रीप किया है, काटा है, यानी यही उसके भाग्य में था। हर हस्बैंड एन ओल्ड मैन विथ फ्लोइंग बियर्ड सेज, उनके पति देव जो बूढ़े हो चुके हैं, लंबी लंबी दाढ़ी वाले हैं, वे कहते हैं आई नो नथिंग एक्सेप्ट बैंगल्स, कहता है मुझे चूड़ियों के अलावा कुछ आता ही नहीं। ऑल आई हैव डन इज मेक ए हाउस फॉर द फैमिली टू लिव इन, और कहता है बस मैंने तो जो कुछ किया तो बस क्या किया, एक मकान बनवा लिया है परिवार के लिए रहने को, ठीक है, एक घर बनवा लिया है, बस इतना ही मैंने कमाया है पूरे जीवन में। Hearing him, one wonders if he has achieved what many have failed in their lifetime. अब कहता है उस आदमी की बात को सुनकर के कोई यह सोच लेगा, यह सोच सकता है कि उसने जिंदगी में वह कुछ अचीव कर लिया जिससे बहुत कम लोग अचीव कर पाते हैं, यानी घर बना लेना बहुत बड़ी बात है, ठीक है, कोई ऐसा सोच सकता है उनकी बातों से। He has a roof over his head, कहता है उनकी छत पर एक छप्पर है, रूफ है। The cry of not having money to do anything except carry on the business of making bangles, not even enough to eat, rings in every home. और कहता है यह जो दुख है पैसे नहीं कमाने का, ठीक है, केवल चूड़ियां बनाना, चूड़ी बनाने के अलावा कहता है और किसी तरह से पैसे कमाने का कोई साधन या पैसे जो है उन्होंने नहीं कमा पाया, उन लोगों ने पैसे नहीं कमा पाया पर्याप्त पैसे जीवन में, तो इस तरह की आवाज जो है कहता है एवरी होम, प्रत्येक घर में इस तरह की आवाज सुनाई देती है। और क्या, नॉट इवन टू ईट, खाने को भी इतना पैसा नहीं कमा पाता है कि खाने को भी मिल सके। तो यह कहता है एक मुकेश की दादी या दादा का ये कंप्लेन नहीं है, बल्कि घर घर में ऐसी ही शिकायत है, घर घर की यही कहानी है। द यंग मैन इको द लेमेंट ऑफ देयर एल्डर्स, नौजवान क्या करते हैं, अपने एल्डर्स के लेमेंट को सुनते हैं, यानी एल्डर्स के अफसोस को, उनके पश्चाताप को, विलाप, ऐसे तो विलाप होता है, सुनते हैं। लिटिल हैज मूव्ड विथ टाइम इट सीम्स इन फिरोजाबाद, एनिस जंग कहती हैं लगता तो ऐसा है कि वक्त के साथ फिरोजाबाद में कुछ भी बदला नहीं, यानी फिरोजाबाद की स्थिति अभी तक नहीं बदली। Years of mind numbing toil have killed all initiative and the ability to dream, कहता है वर्षों माइंड को शिथिल करने वाली मेहनत ने उनके सोचने समझने की क्षमता और उनके सपने देखने की क्षमता को मानो मार सा दिया है, ठीक है।
तो डियर स्टूडेंट्स, आज का वीडियो मैं यहीं स्टॉप करता हूँ। नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेनेशन जारी रहेगा। ठीक है, इस पैराग्राफ से हम लोग करेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट। तो आज केवल इतना ही, तब तक आप देखते रहें योर एकेडमी मुनीलाल सर। और डियर स्टूडेंट्स, आप हमारे चैनल पर यदि नए हैं तो अवश्य ही चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि आपको सबसे पहले नए वीडियो की जानकारी मिले। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।